हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने कुछ इस तरीके की वाइट कुर्ती डाली हुई है और आज है संडे। तो एज़ यूजुअल कि आज के दिन मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मेरा शूट होता है संडे को। कुछ चीज़ें जो मुझे शूट करनी होती हैं वो मुझे करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हूँ। यस, मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ। लाइक मैं कहीं निकल जाती हूँ सुमित के साथ, या सपोज दैट कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरे नेल पेंट्स उतर चुके हैं और नेल्स भी अजीब से शेप में हो गए हैं। तो इन सबको मैं शेप में करूँगी और एक अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई करूँगी और अपनी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि संडे है तो प्रॉपर टाइम मिलता है मुझे अपनी स्किन केयर को करने का। तो ये काम मुझे आज करना है। और कुछ शूट्स बाकी मैंने ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में आपको बताया है कि मेरे कुछ शूट्स के काम है जो कि पेंडिंग है और उनको मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उस काम को कंप्लीट करूंगी और अपने आप को पैम्पर करूंगी। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ अपने नेल्स को ठीक करने और उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर करूंगी। और जैसे कि नवरात्र खत्म हो गया है और मैं आपको बता दूं कि मैं शायद कहीं जाने वाली हूँ, तो होप कि आज मैं उसकी पैकिंग भी करूंगी। मैं और आविर और सुमित हम लोग कहीं जाने वाले हैं। बट ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो व्लॉग है ना, कहाँ हम जा रहे हैं, कब जाएंगे, ये सारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो कंफर्म होगा मैं आपको भी कंफर्म कर दूंगी और मैं वहाँ का भी अच्छे से व्लॉगिंग आपको और वहाँ की भी मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी। सो मैं बता दूं कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो उसकी भी पैकिंग मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें मैं प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ आवी जो कि बहुत ही छोटा है तो उसकी हर चीज़ मुझे ध्यान से रखनी होती है। तो और बहुत सारे घर में भी ऐसे काम होते हैं जिनको मुझे क्लियर करना होता है कहीं भी जाने से पहले। तो मैंने यही सोचा है कि आज मैं थोड़ी सी पैकिंग और अपने आप को पैम्परिंग और अपने नेल्स को एक अच्छा सा लुक दूंगी। तो ये सारा काम मैं करने जा रही हूँ। और जी हाँ, आज संडे है तो मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग भी करती हूँ अपने हाउस का। जैसे कि मेरा जो शू रैक है वो बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो गया है, वो मैं क्लीन करूँगी। और सेकंड थिंग कि एज़ यूजुअल बहुत सारे कपड़े मेरे फोल्ड करने के लिए बाकी हैं, तो उन सबको भी फोल्ड करूँगी। कुछ चीज़ें जो मतलब पूरे वीक में ध्यान नहीं दे पाती हूँ वो आज मैं करती हूँ। तो वो सारे काम मैं आज करने वाली हूँ और ये व्लॉग आपको मंडे को मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं जा रही हूँ नेल्स को अच्छे से शेप उप देने, उसके बाद अपनी स्किन केयर करूँगी। तो चलिए लेट्स गो। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने नेल्स को घर पे ही मतलब क्लीन करती हूँ, उनका कैसे केयर करती हूँ। मैं इस ब्लॉग में ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे इस पूरे एरिया को क्लीन करना है, जस्ट बिकॉज कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैस हो गया है। तो मैं इस एरिया को जा रही हूँ क्लीन करने। दिस एरिया इज डन, सब कुछ अच्छे से सही हो गया है। तो सबसे पहले मैं लूँगी नेल्स को रिमूव करने के लिए नेल रिमूवर, और मैंने यहाँ पे यूज़ मैं कर रही हूँ कलर बार का। ये है पानी और ये है शैम्पू, और अब मैं डालूँगी शैम्पू इसमें। मिक्स कर लूँगी और मैं इसमें अपने हाथ को डिप करूँगी 10 से
10 नहीं 5 मिनट्स तक एटलीस्ट टिप करके रखूँगी दोनों हाथों को, ताकि जो मेरे नेल्स हैं ना वो साफ़ हो जाएं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में है वो सारे निकल जाए। इसलिए मैं इसको 5 मिनट तक एटलीस्ट इसमें डिप करके रखी रहूँगी। नेल्स से ही हल्का हल्का अपने नेल्स के ऊपर इस तरीके से रब करेंगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर पार्ट्स हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके नेल्स बहुत अच्छे ग्रो भी करते हैं और हेल्दी भी बनते हैं। देखिए कितने सारे पार्ट्स इस पे आ गए हैं। अब मैं नेल कटर लूँगी, नेल कटर से सारे नाखूनों को साइड साइड से कट कर लूँगी। और अब मैं लूँगी बायो ऑयल। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे नेल्स पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गए हैं। अभी मैं जस्ट ऑयल लगाई हूँ नेल्स के ऊपर, तो जस्ट तुरंत मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। मैं 30 या 20 मिनट्स के बाद ही नेल पेंट्स लगाऊंगी, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से नेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसका बेनिफिट उस नेल्स को मिले। तो अब उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना स्किन केयर कर लूँ। तो चलिए स्किन केयर करते हैं और उसके बाद मैं नेल पेंट लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश लेके उसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक अपने फेस पे मसाज कीजिए, ताकि वो अच्छे से आपके फेस को डीप क्लीन करे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्लम का यूज़ किया है। और इसे भी मैं अच्छे से मसाज करूँगी, 2 से 3 मिनट का मसाज दूँगी मैं अपने फेस को प्रॉपर। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लम का ही फेस पैक। और इसे मैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्किन वेट है, तो उसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही पतली सी लेयर लगाऊंगी फेस पैक का, ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फेस पैक मेरे हाथों पे है, उसे अपने हाथों पे, पूरे हाथों पे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि हाथ का भी केयर हो जाए। और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। उसके बाद सूखने के बाद मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और क्लीन टॉवल से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक प्लम का ही ऑयल अप्लाई कर लिया है और इसे भी मैं अच्छे से मसाज करूँगी, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो। सो फाइनली मेरी स्किन केयर हो चुकी है और मेरी स्किन अब ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि संडे को टाइम मिलता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट वीकडे में भी मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं जा रही हूँ, आज मैं चाय नहीं बनाऊँगी, आज मैं जा रही हूँ रूअफ़ज़ा बनाने, क्योंकि गर्मी है तो अब हम लोग चाय थोड़ी सी कम कर देंगे। और अब मैं जा रही हूँ रूअफ़ज़ा बनाने अपने और सुमित के लिए। और आज हम लोग का प्लान है शाम का कि हम लोग आज खाएंगे डोसा, और वो खाएंगे हम लोग यहाँ नौतनवा में एक राजस्थान स्वीट हाउस है वहाँ पे जाके, क्योंकि वो बहुत फेमस है उनका डोसा और अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। तो आज यही प्लान है कि मैं उनका डोसा खाने जाऊँगी। जी हाँ, आज उनका डोसा भी खाने जाऊँगी। और अभी आप देख रहे हो कि मेरे नेल्स पे नेल पेंट नहीं लगाया, तो मैं नेल पेंट भी लगा लूँगी। और मुझे, आपको मैंने बताया कि मुझे पैकिंग करनी है, तो मैं पैकिंग का भी आज थोड़ा सा काम देखूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के व्लॉग में। लेट्स गो, चलिए अभी चलते, पहले रूअफ़ज़ा बनाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे मैं और सुमित कि नेक्स्ट और क्या क्या हमें करना है। फाइनली रूअफ़ज़ा बन के आ चुका है और मैं और सुमित जा रहे हैं अब रूअफ़ज़ा पियेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सो फाइनली मैंने कुर्ती चेंज कर ली है
और अब मैं थोड़ा सा टचअप भी ले ली हूँ क्योंकि हमें जाना है राजस्थान वाले के यहाँ डोसा खाने। अभी तो फ़िलहाल प्लान यही है कि वहीं जाएंगे, आगे पता नहीं क्या होगा। और छत पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। आई डोंट नो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा कैसे होता है, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता है। और अभी अच्छा लग रहा है मुझे छत पे आके, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। तो चेंज वेंज हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट डोसा खाने। डोसा खा के आऊँगी, फिर मेरा काम है पैकिंग करना। और अभी तक मैंने नेल पेंट नहीं लगाया है जस्ट बिकॉज कि कुछ काम थे घर पे, तो अगर मैं अभी लगा लेती तो वो ख़राब हो जाते। तो अभी तो अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट, जैसे अभी मैंने बताया। अब डोसा खा के आते हैं, फिर उसके बाद मैं पैकिंग पे लगूंगी और फिर जो घर के काम है उन सारे कामों को ख़त्म करूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम वाकई में बहुत कम है। क्योंकि होपफुली हमें जाना है जहाँ, वहाँ जल्द से जल्द जाना है, तो उसके लिए मुझे पहले से प्रिपरेशंस करनी होगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट और खाते हैं डोसा। तो जो हम लोगों ने सोचा था कि हम राजस्थान स्वीट हाउस पे डोसा खाएंगे, वो कैंसिल हो गया है। और अभी हम लोग खाने वाले हैं राज कचौड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ इस बड़ी बड़ी साइज का ये राज कचौड़ी यहाँ पे बनाया जाता है। पूरा राजस्थानी टेस्ट आता है। और ये है कांजी बड़ा, और दही बड़ा भी आप इसको कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग जा रहे हैं राज कचौड़ी खाने। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और डोसा हम खाए नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि हम और सिक्कू भैया और सुमित चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद मैंने खाने की प्रिपरेशंस भी मुझे करनी है, तो मैं खाने की प्रिपरेशंस भी करूँगी। तो ये सारे काम हैं। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो चलिए चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और अब मैं चाय पीऊँगी। तो अब हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अब मैं अपनी पैकिंग पे लग गई हूँ, क्योंकि पैकिंग करना भी ज़रूरी है। जो भी सामान है उसको मैं पैक कर रही हूँ। और आबिर की पैकिंग होना शुरू हो गई है और जल्दी ही आपको पता चलेगा कि ये सारी जो पैकिंग है वो क्यों हो रही है। फाइनली मैंने थोड़ी सी पैकिंग कर दी है अपनी, बट अभी आबिर की पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है और मेरी कुछ पैकिंग बाकी है। और क्योंकि मैं 3 से 4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि थोड़े से सामान मुझे चाहिएंगे, बट मैं फिर भी बहुत कम पैकिंग करके लेके जाऊँगी, क्योंकि ढोना हम ही को पड़ता है इसलिए। और तो जल्दी ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मैं एक्चुअली जा कहाँ रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, इसलिए। और मुझे भी एक अच्छा मौका मिलेगा एक न्यू सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहें। तो चलिए अभी आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अब रात भी बहुत हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ आविर और उसके पापा ऑलरेडी सो गए हैं, बट अभी मैं नहीं सोई थी क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो आप सभी को भी गुड नाइट, बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।